क्या आपको पता है कि ये सारी वेबसाइट्स, बेशक वो facebook.com है, youtube.com है, apple.com है या माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट, ये किससे बनी है जो आपको सामने व्यू नज़र आता है? क्या आपको पता है कि एक वेबसाइट डेवलपमेंट में दो पार्ट होते हैं, एक फ्रंट एंड होता है और एक बैक एंड होता है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ फ्रंट एंड क्या होता है। आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, बेशक वो facebook.com है, youtube.com है या apple.com है, आपको सामने कोई भी वीडियो, ऑडियो या कोई भी टेक्स्ट नजर आता है या इमेज नजर आता है, ये सारा फ्रंट एंड का काम है। और फ्रंट एंड में 3 लैंग्वेजेस यूज होती हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो ये कंप्लीट कोर्स HTML, CSS का है और इसमें थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट भी यूज की गई है। तो हम इस फ्रंट एंड के बारे में ही बात करेंगे। अब ये जो 3 लैंग्वेज है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, इनका क्या काम है? HTML की मदद से हम किसी भी वेब पेज का या वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं और CSS की मदद से हम उसको डिज़ाइन देते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, इमेज को साइज करना, लेआउट बनाना। और जावास्क्रिप्ट की मदद से हम उसमें इंटरेक्शंस पैदा करते हैं, जैसे कि यूज़र कोई फॉर्म सबमिट करता है तो उसमें एरर मैसेजेस शो करवाना, स्लाइडर्स या कुछ इंटरेक्शंस की मदद से डाटा को शो करवाना। तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आपने कोई बिल्डिंग या हाउस कंस्ट्रक्ट होते हुए देखा होगा। इसमें सबसे पहले उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जिसको हम एज ए HTML कंसीडर करते हैं, और उसके बाद उसमें पेंट, प्लास्टर, टाइल्स वगैरह लगाई जाती हैं, जिसकी मदद से उस घर की खूबसूरती होती है या वो घर ब्यूटीफुल दिखता है। तो उसको हम इस कोड में एज ए CSS कंसीडर करते हैं। उसके बाद उस बिल्डिंग में एलिवेटर या एक्सीलेटर लगाया जाता है, जिसकी मदद से जब हम बटन को प्रेस करते हैं तो हम एलिवेटर की मदद से एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसको हम एज ए जावास्क्रिप्ट कंसीडर करते हैं। तो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये जो आपको स्क्रीन में सामने वेबसाइट नज़र आ रही है, ये apple.com की है और मैं अभी इस वक्त shop/gifts के पेज में हूँ। तो यहाँ पर ये जो सारा पेज है ये HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से मिलकर बना है। तो यहाँ से अभी मैं CSS को रिमूव करके दिखाता हूँ कि इसका व्यू किस तरह का नज़र आएगा। तो यहाँ पे देखें, मैंने जब CSS रिमूव की तो यहाँ पे आपको कंप्लीट एक HTML का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जिसमें इमेजेस और टेक्स्ट और हेडिंग्स, पैराग्राफ वगैरह यूज़ किए गए हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी अलाइन नहीं और बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लग रहा। तो अब इसमें खूबसूरती के लिए या इसको ब्यूटीफुल करने के लिए, लेआउट बनाने के लिए हम CSS को यूज़ करते हैं। तो मैं CSS को वापस पेस्ट करता हूँ। तो देखिए CSS आने के बाद इसका बैकग्राउंड कलर भी शो हो गया और ये एक अलाइन में आ गए, इसका भी बैकग्राउंड कलर शो हो गया और ये ब्यूटीफुली डिज़ाइन के साथ पेज के सेंटर में शो हो रहा है। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट भी यूज़ हुई है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस पैदा होंगी और ये दूसरा डाटा मुझको दिखाएगा, जो कि जावास्क्रिप्ट की मदद से हुआ है। और जावास्क्रिप्ट की मदद से ही हम इन टैब्स को क्लिक कर रहे हैं और इससे रिलेटेड, यानी कि हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड यहाँ पर डाटा शो हो रहा है। इसी तरह से जब फॉर्म शो होता है तो फॉर्म के अंदर भी कुछ वैलिडेशंस लगती हैं। हम डाटा जब सही सबमिट नहीं करते तो जावास्क्रिप्ट की मदद से हम यूज़र को एरर मैसेजेस शो करवाते हैं। तो हम इस कोर्स में सबसे ज़्यादा HTML और CSS पे फोकस करेंगे, क्योंकि इससे ही ज़्यादातर पूरे पेज को बनाया जाता है। और कोर्स के दौरान जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हमें थोड़ी जावास्क्रिप्ट भी यूज़ करनी होगी, मैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इसमें ज़्यादातर हम HTML5 और CSS3 को यूज़ करेंगे और प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय।